हे गाइस वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q3 FY25 नंबर जो आए फॉर एसजीएस एंटरप्राइजेस। हमने एएसके के नंबर्स की कल बात की थी। एसजीएस की बात कर लेते हैं। ये दोनों ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जिनको मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ। तो बिफोर गोइंग इनटू एसजीएस के स्पेसिफिक नंबर्स, आई फर्स्ट वांट टू हाईलाइट कि भाई ऑटो इंडस्ट्री में करंटली स्लो डाउन जो हो रहा है उसका ये ऑटो एंसिलरीज पे इम्पैक्ट कैसे होता है और इसको कैसे देखना चाहिए। सो दैट विल हेल्प अस गिव अ बेटर पर्सपेक्टिव कि अगर इनका जो Q3 है एएसके के लिए देखिए या फिर एसजीएस के लिए देखिए जो थोड़ा सा वीकर रहा है, तो उसके पीछे की एक लॉजिकल रीजनिंग क्या है वो थोड़ी हमें समझ आएगी। तो सी अब गाड़ियां बिकती कब है? फेस्टिवल पीरियड में, जो दशहरा होता है, दिवाली होता है, Q3 के आसपास जनरली जो होता है वो गाड़ियां वहां तब बिकती है। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो होते हैं उनको रिलेटिवली ग्रोथ ज्यादा आएगी Q3 में। बट फिर वो गाड़ियां ओईएम जो है वो बनाएंगे कब? वो बनाएंगे एक क्वार्टर पहले। और फिर पार्ट्स कब खरीदेंगे? वो भी एक क्वार्टर पहले। तो ये जो ऑटो एंसिलरीज है जिनके पार्ट्स ये ओईएम यूज करते हैं अपने गाड़ियों में बनाने के लिए, इनकी डिमांड और इनकी रिक्वायरमेंट पहले ही बन जाएगी प्रीवियस क्वार्टर में। तो इनके लिए जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, एएसके हो गया या फिर एसजीएस भी हो गया, तो इनको बेटर या स्ट्रॉन्गर ग्रोथ दिखेगी वन क्वार्टर प्रायर। तो ये समझना पहले बहुत जरूरी है। ओईएम के पहले एक क्वार्टर में ही इनको वो बड़ा स्पाइक आएगा। अगर ओईएम को लगता है कि हमारे गाड़ियों के लिए आगे Q3 में तगड़ी डिमांड है, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल पीरियड लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट ऑटो एंसिलरीज के कंपोनेंट की पहले बढ़ेगी, तो इनके लिए Q2 स्ट्रांग रहता है। एंड सिमिलरली Q4 स्ट्रांग होता है, बिकॉज फिर वो अक्षय तृतीया वाला वो सब जो पीरियड आता है वो आता है Q1 में। तो उसके पहले फिर जो Q4 होता है उसमें थोड़ी सी जो ऑटो रिक्वायरमेंट पार्ट्स की होती है वो बढ़ जाती है। तो ये पहले समझना जरूरी है कि ऑटो एंसिलरी कंपनी जो होते हैं, जो पार्ट्स बनाते हैं, उनको नेचुरली एक बेनिफिट मिलता है Q2 और Q4 में। और Q1 और Q3 जो होता है वो रिलेटिवली स्लो रहता है या फिर थोड़ा सा टेपिड रहता है। तो ये Q3 भी सिमिलर है, थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है इस क्वार्टर में, क्योंकि Q2 में मेजोरिटी ऑफ डिमांड को आप फुलफिल कर चुके हैं। तो इनका भी अगर आप एसजीएस का देखेंगे ना, तो सिमिलर टू एएस के जो ग्रोथ का ट्रेंड है थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, और इस क्वार्टर में तो सिर्फ 11% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ग्रेट नंबर। बट इनका प्रीवियस Q1 से Q2 Q3 देखे तो 60% Q1 में ग्रोथ था, Q2 में 18, और अभी जो Q3 है वहां पे 11% का ग्रोथ है। 9 ईयर का इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखे अभी भी 27% का है। तो 9 ईयर का इनका परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा ही है। तो अब इसमें एक और खास बात है कि जो Q1 में वन ऑफ जो एक्स्ट्रा बड़ा जंप दिख रहा है रेवेन्यू में, वो इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने एक्विजिशन किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में WPI का, जो वॉल्टर पैक इंडिया का इंडिया एशिया बिजनेस है, उसको इन्होंने एक्वायर किया था। तो वो भी ग्रोथ एडिशनली आ रही थी, जिसकी वजह से वो जो रेवेन्यू का बेस है प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर का वो बड़ा है। एंड ऑन दैट बिगर बेस इनका जो नंबर है अभी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, जो ग्रोथ उतनी आ नहीं रही। एंड ऑब्वियसली ऑटो इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन है। जब हमने एएसके की नंबर्स की बात की तभी भी हमने बोला था कि ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है। ग्रोथ नहीं आ रही है ऐसा नहीं है, बट ग्रोथ का पेस स्लो हो रहा है। तो जो Q1 में टू व्हीलर में 20% से ग्रो हुआ था, Q2 में 12.5 था, Q3 में वो घट के 8% हुआ था। एंड सिमिलरली जो पैसेंजर व्हीकल है वो तो बहुत ही वो भी नीचे है, 5.8 इन Q1, -0.7 इन Q2, एंड Q3 में सिर्फ नियरली 3% का ग्रोथ आया है। तो वो अभी अगर आपका अभी एसजीएस के लिए भी नियरली 70% जो इनका रेवेन्यू आता है पैसेंजर व्हीकल प्लस टू व्हीलर से आता है। इसमें पैसेंजर व्हीकल का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है, 40% यहाँ से आता है, 35% के आसपास टू व्हीलर से आता है। एंड जो इनका रिमेनिंग बिजनेस है 20-25% का वो आता है कंज्यूमर बिजनेस से। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज बनाने वाली है, उनको ये अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेचते हैं। तो ये पूरा एक सिचुएशन पहले समझना, जो बैकग्राउंड होना वो पहले जरूरी है बिफोर गोइंग इनटू दी एसजीएस के स्पेसिफिक नंबर्स। तो अब अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले बताता हूँ कि एसजीएस का बिजनेस मॉडल क्या है। तो एसजीएस एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो बनाती है वैल्यू एडेड एस्थेटिक प्रोडक्ट्स। मतलब जो गाड़ियों में लगने वाले डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे डायल्स हो गया, बॉडी ग्राफिक्स हो गया, लोगोज हो गया, देन ओवरलेज हो गया, ग्लास कवर्स हो गया। तो ये सारी छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ये बनाते हैं, जो एक वैल्यू एडेड करते हैं, जो एक प्रीमियम लुक देते हैं गाड़ी को। तो ये चीजें ये बनाती है, और ये अपने प्रोडक्ट्स को एज अ किट, मतलब एक ग्रुप बना के एज अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स बेचती है ओईएम्स को। और इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है, मतलब जो भी आप पैसेंजर व्हीकल में टू व्हीलर में बड़े नाम देखेंगे जो ओईएम्स है, ये इनके क्लाइंट्स है। बजाज, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे बड़े नाम इनके क्लाइंट्स है। तो जैसे अब महिंद्रा एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, टाटा इनके लिए एक बड़ा क्लाइंट है। तो जैसे महिंद्रा अच्छा करेगा एसजीएस के लिए ग्रोथ आएगी, क्योंकि महिंद्रा के गाड़ियों में जो इंटीरियर में क्रोमियम प्लेटेड कुछ चीजें लग रही है, लोगो लग रहा है, डायल्स लग रहे हैं, जो इनका
ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें जो डायल्स लग रही है, ये सब आ कहाँ से रहा है, तो ये आ रहा है एसजीएस की तरफ से, राइट। तो जैसे महिंद्रा की गाड़ियां जितनी ज्यादा बिकेंगी, ये जो किट ये अपने क्लाइंट को बेच रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ेगी और इनके लिए ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो ये इनका एक बिजनेस मॉडल हो गया। अब इनके अगर नंबर देखें, इस क्वार्टर का रेवेन्यू 11% से ग्रो हुआ, 178 करोड़ है। 17% से इनका एबिटा बढ़ा था जो 48 करोड़ का आया। पैट आया है एट 33% से बड़ा है, वो आया है 27 करोड़। और इनके जो मार्जिन है वहां पे सिक्वेंशियली कंटिन्यूसली एक इंप्रूवमेंट हो रही है। 26.6% एबिटा मार्जिन जो 110 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, एंड जो पैट मार्जिन है वो 15.5% पे आए जो भी 250 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। तो ये इनके नंबर से। अब जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका रेवेन्यू 11% से बढ़ा है, बट पैट और एबिटा बेटर मार्जिन से ग्रो हुए, 17 से एबिटा, 33 से पैट। तो इनको एक ऑपरेशनल लेवरेज एक मिला है। इन्होंने काफी ज्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस किया है। इन्होंने अपना जो डेट था, आई थिंक 40 करोड़ के आसपास इनका स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में एक डेट था, उसको कंप्लीटली रीपे कर दिया है। तो नेट कैश कंपनी हो गई, इनके पास कोई भी डेट नहीं है, तो विच इज अगेन पॉजिटिव। तो फाइनेंस कॉस्ट है वो अब घट गया है, कुछ है ही नहीं फाइनेंस कॉस्ट, तो अभी इसकी वजह से इनके जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो रहे हैं। एंड एडिशनली क्योंकि अब जो आपने एक्विजिशन किया था WPI का, या फिर उसके थोड़ा एक आध 1.5 साल पहले इन्होंने एक्सोटेक का एक्विजिशन किया था, तो ये जब एक्विजिशन होते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना पड़ता है, कुछ एम्प्लॉयज आ जाते हैं, देन जो एक गुडविल आता है या फिर इनटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं आपके बुक पे, तो आपको उसको एमोर्टाइज करना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे आपके बुक से निकलेगा, तो उसका एक इम्पैक्ट रहता है। अब क्योंकि वो एक्विजिशन पूरा हो गया, इवन इंटीग्रेशन भी पूरा हो गया है, और अभी ये दोनों एक्विजिशन को स्केल कर रहे हैं, एक्सोटेक एज वेल एज WPI। तो इसीलिए इनके मार्जिन जो एक कंटिन्यूस फॉल पे थे, 2021 में इनका जो एबिटा मार्जिन है 31% पे था, वो घट के 25% पे आया था इन FY24। ये एक ट्रेंड था जो मैंने हाईलाइट किया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी, कि ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, इनके एबिटा मार्जिन जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे है। और पैट मार्जिन भी सिमिलरली जो 18.7 पे थे, आई थिंक 13.6 पे आ गए थे। तो मार्जिन पे इनके काफी हद तक प्रेशर था, बट वो रिवर्स इस फाइनेंशियल ईयर में अभी कंसिस्टेंटली दिख रहा है कि हो गया है। Q1 से Q2 से Q3 में तीनों क्वार्टर्स में इनका एबिटा मार्जिन रहा है 26.6, एकदम रॉक सॉलिड, और पैट मार्जिन रहा है 15.1। तो जो बॉटम है इनके मार्जिन वो हो गए ऑलरेडी, और अभी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। तो ऑपरेशनली कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वी कैन डेफिनेटली से दैट लुकिंग एट नंबर्स। अब अगर इंडस्ट्री में रिवाइवल आएगा तो इनका एक मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा कि इनका बिजनेस ही और ज्यादा तेजी से ग्रो होगा, तो उसका भी एक बेनिफिट इनको आगे चल के मिल सकता है। तो चलो ये अब बात होगी। अब इनके अगर बिजनेस अपडेट्स की बात करें कि इन्होंने इस Q3 में अचीव क्या किया है, तो सेगमेंट वाइज अगर एक मिनट देखें तो इनका पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट तगड़ा ग्रो हुआ है। इसका जो ग्रोथ है वो 22% का रहा है इस क्वार्टर में। टू व्हीलर का जो ग्रोथ है, अब 22% को आप जरा कंपेयर कीजिए इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है, 3% के आसपास इंडस्ट्री ग्रोथ है। इनका पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट 22% से ग्रो हुआ है। अब ये और इसी से बूस्ट मिला है कि जो भी इनका रेवेन्यू आया है यहीं से आया है। टू व्हीलर का इनका ग्रोथ, जैसे ऑटो इंडस्ट्री टू व्हीलर का 8% से, तो इनका ग्रोथ हुआ है 8.4। तो इन्होंने उसको भी आउट परफॉर्म किया है, बट वो निग्लिजिबल था। तो ये सेगमेंट इनका ऐसा रहा। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इनका थर्ड सेगमेंट है, जो 20 to 25% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है, वो फ्लैट रहा वहां पे। और एक्सपोर्ट में कुछ भी ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं थी। तो कंज्यूमर एक्सपोर्ट वर फ्लैट, पैसेंजर व्हीकल डिड एक्सेप्शनली वेल, मतलब इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बट 22% इज गुड। एंड टू व्हीलर वॉज अगेन आउट परफॉर्म, जो भी इंडस्ट्री 8 है, ये लोग 8.4 से ग्रो है। तो ये हो गई सेगमेंट की बात। अब बिजनेस डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो इन्होंने कुछ क्लाइंट्स को नए से ऐड किया है, या फिर जहां से जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वहां से नया बिजनेस मिला है। तो इसमें आता है एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से, एक स्टैलेंटिस है जहां से, देन सैमसंग, वर्लपूल, रॉयल इनफील्ड, एटमबर्ग, ये जो क्लाइंट्स है इनको एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से एक नए बिजनेस ऑर्डर्स मिले हैं जो इस क्वार्टर में इनको डील विंस हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं, जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो ट्रैक्टर ईवी ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी, तो इनके क्लाइंट लिस्ट में ऐड हो गई है। और वर्लपूल इंडिया जो इनके क्लाइंट ऑलरेडी थी, बट वर्लपूल का ओहायो मतलब यूएस जो पेरेंट कंपनी है, मतलब बिजनेस है वहां, वो उसको भी उन्होंने अपने क्लाइंटेल में ऐड कर लिया है, जो एक एक्सपोर्ट में हेल्प करने वाली है ना। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम उस पर बात करेंगे। तो इफ यू रिकॉल, हमने स्टैलेंटिस की एक बात की थी जो एक इनके लास्ट क्वार्टर में क्लाइंटेल में ऐड हो गया था। तो स्टैलेंटिस को इन्होंने मल्टीपल लोकेशंस में ऐड किया था, राइट। मतलब आई थिंक यूरोप, यूएस एंड इंडिया तो है ही, ऐसे 2-3 जगह के ऑर्डर्स यहाँ पूरे, मतलब जो स्टैलेंटिस के मल्टीपल लोकेशंस पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां का इनको ऑर्डर मिला था। तो ये अभी उस पर काम कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए। और इनका अगर आप 2 क्लाइंट्स के एग्जांपल से आप इनका स्ट्रैटेजी समझे, तो ये इसेंशियली क्या करते हैं, किसी भी क्लाइंट को अपने पोर्टफोलियो में एज अ फर्स्ट ऐड करते हैं,
उसको अपने प्रोडक्ट की कितना क्वालिटी है, कितना इनका कैपेसिटी है अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर करने का, ऑन टाइम करने का, उसको जस्टिफाई करते हैं, वो रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, यानी इसी क्लाइंट को फिर अदर लोकेशंस में भी जो ऑर्डर्स है उसको हासिल करते हैं। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक क्लाइंट को आप एक लोकेशन पे ऐड कर लो, फिर उसको डिफरेंट जगह से एक्सपोर्ट मार्केट से भी खींच के लाओ। तो इनको जब ये वर्लपूल का ऑर्डर मिला है ओहायो में, तो ये मिला है बाय रिप्लेसिंग ए लोकल अमेरिकन जो कंपनी थी, इसको रिप्लेस किया है और इन्होंने वर्लपूल ओहायो से ऑर्डर लिया है, जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर है इनका कहना है, एंड दैट विल गिव देम ग्रोथ फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स इवन द Stellantis। तो इनका एक्चुअली ये डिस्कशन जब मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ, तो दीज टू ऑर्डर्स Stellantis एंड वर्लपूल आर देमसेल्व्स विल टेक देम, जो इनका टारगेट है एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है जो करंटली 7 to 8% के आसपास है इनके रेवेन्यू में, उसको इनको FY28 तक 15% पे लेके जाना है। तो ये दो ऑर्डर्स काफी हद तक ये अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे, ऐसा इनका कहना है, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज ऑर्डर जो इनको मिले हैं। इसके अलावा जो एक सैमसंग क्लाइंट है जो ऑब्वियसली इंडिया के लिए तो ये सर्व करते हैं, बट इनका कहना है कि देर इज अ ह्यूज फैसिलिटी इन आई थिंक लेट मी सी आई थिंक अनदर लोकेशन इन ताइवान और हांगकांग, जो ये कह रहे हैं कि दे आर इन डिस्कशन एंड दे कैन मे बी एड इन अपकमिंग वंस इन देयर क्लाइंट पोर्टफोलियो अगेन, विच इज अ बिग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। तो एक्सपोर्ट को लेके काफी फोकस्ड है, मतलब इनको लगता है कि एक्सपोर्ट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो हमने अब तक टैप ही नहीं की है। एंड सी होता कैसे ना, वंस आप एक क्लाइंट को अच्छे से सर्व करते हो, आप अपनी इमेज, आपका जो भी स्टैंडिंग है उसको प्रूव करते हो एक्सपोर्ट मार्केट में, तो बाकी सारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो देख के उनको रियलाइज होता है कि हाँ भाई इसमें पोटेंशियल है, तो ये सर्व कर सकता है। और इनका जो खास बात ये है ना एसजीएस का, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सी ये बनाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें जो लगती है, जैसे क्रोमियम प्लेटेड लोगोज, बैजेस, डिकैल्स, डायल्स, बॉडी ग्राफिक, जो भी कुछ लगता है किसी अप्लायंस पे लगने के लिए। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं जैसे इनमोल्ड लेबल्स, इनमोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमोल्ड डिस्प्लेज जो कोई मशीन को ऑपरेट करने के लिए लगता है, इफ यू सी सम ऑफ दिस इमेजेस, तो ये सब चीजें बनाती है। तो कोई भी ओईएम के लिए अच्छी बात क्या है कि आप ये पार्ट के लिए किसी एक वेंडर को सोर्स करते हो, किसी दूसरे पार्ट के लिए दूसरे वेंडर को सोर्स करते हो ना, तो ये ओईएम के लिए भी बहुत हैसल होता है। अगर आपको एक ही पार्टनर मिल जाए जो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, अगर उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसकेयूज और प्रोडक्ट्स हो, तो आपके लिए काम काफी इजी हो जाता है। और यही एसजीएस की खासियत है कि, और इसीलिए इनके एक्विजिशन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने एक्सोटेक का एक्विजिशन किया था, जो एक क्रोमियम प्लेटिंग वाला सब काम करता है, बैजेस, लोगोज वगैरह बनाने का, और दूसरा है WPI का, वॉल्टर पैक इंडिया का। तो ये दोनों एक्विजिशन, अब वॉल्टर पैक इंडिया ये IML IMD ये सब बनाता है, ठीक है। तो अब ये इनके पोर्टफोलियो में आ गया, तो इनका एक किट ही बन गया है कि भाई कितना कुछ दे सकते हैं एज अ क्लाइंट इन देयर किट। तो विच मेक्स देम यूनिक बिजनेस प्रोपोजिशन, जो एसजीएस को एक स्टैंड आउट भी करता है। अब ये कुछ डिस्कशन जो हुए थे इंटरेस्टिंग से थे, अब मैं वो हाईलाइट करता हूँ कि भाई वॉल्टर पैक का आपने इंडिया और एशिया बिजनेस लिया, तो अब यूरोप मार्केट में या फिर आउटसाइड अगर आपको ग्रो करना है, तो वॉल्टर पैक स्पेन में भी है, राइट, जो पेरेंट कंपनी जहां से इन्होंने एशिया इंडिया का बिजनेस वॉल्टर पैक का खरीदा था एक्विजिशन के टाइम पे। तो अब उसके साथ आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, या फिर वो रीजन्स में आप जाके बेच नहीं सकते, और वॉल्टर पैक भी ऑब्वियसली जो स्पेन में है वो इंडिया एशिया में आके बेचने बिजनेस नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। तो ये इनके बीच में एग्रीमेंट है। तो देयर वर क्वेश्चंस लाइक, आई मीन यू कांट गो एंड सेल देयर। तो इनका कहना है कि वी आर इन अ कोलैबोरेशन मोड, हमने उनसे तो पूरी टेक्नोलॉजी ली है और हमारी पार्टनरशिप तक खत्म नहीं हुई है। 3 साल का नॉन कॉम्पीट का इनका एग्रीमेंट है विद वॉल्टर पैक स्पेन, और ये खत्म होने के बाद भी इनका कहना है कि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट कॉपरेशन, बिकॉज हमें बहुत आगे लगता है स्कोप है। और वॉल्टर पैक स्पेन जैसे कॉस्ट सेविंग पे मोड में आएगा, वो बिजनेस को आउटसोर्स करेगा वॉल्टर पैक इंडिया में, एसजीएस के पास ही वो बिजनेस आने वाला है। तो देयर इज नो नीड एट ऑल टू वरी एंड कॉम्पीट विद वॉल्टर पैक स्पेन, तो विच इज ऑल गुड है। मतलब ये एक्विजिशन जो है ना, ये बहुत ही अच्छे से इनके लिए वर्कआउट हो रहा है। और इनका मैनेजमेंट तो मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियोज में भी बोला है, बहुत ही क्लास मैनेजमेंट है इनका। जो CFO है, CEO है, ये सब मिंडा से आए हुए हैं, और 2015-2017 के आसपास, तो 8-10 साल से ये अभी एसजीएस को चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं। इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो नंबर्स और गुड, इनके जो डेवलपमेंट्स इनके लिए हो रहे हैं वो सब भी बहुत अच्छे थे। अब अगर इनके कैपेक्स की बात करें, तो ये इन्होंने जो एक्सोटेक का एक्विजिशन किया था पुणे में, इनकी फैसिलिटी है यहाँ पे, थोड़ा अभी ये स्केल अप कर रहे हैं। पुणे में ये आई थिंक 100 करोड़ के आसपास का कुछ कैपेक्स कर रहे हैं उसको स्केल अप करने के लिए। इसके अलावा 40 करोड़ का ये कैपेक्स कर रहे हैं कवर ग्लास यूनिट बनाने के लिए। अब ये काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेवलपमेंट है। अभी हमारे देश में जो कवर ग्लास लगता है, जैसे कार का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उसमें कवर ग्लास लगता है, तो ये जो कवर ग्लास का सेगमेंट है हमारे देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है, 100% इंपोर्ट होता है बाहर से। तो ये अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए एसजीएस ने अपनी फैसिलिटी ग्रीन फील्ड फैसिलिटी का अनाउंसमेंट किया था लास्ट क्वार्टर्स में,
और ये अभी इस पे काम चालू हो गया है, ये फैसिलिटी रेडी होने वाली है सितंबर टू अक्टूबर ऑफ दिस ईयर, ठीक है। अब ये फैसिलिटी रेडी हो जाएगी तो FY26 में इसेंशियली इसका जो रेवेन्यू है वो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और इनको लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज करंटली कोई मैन्युफैक्चर नहीं, इसमें कंपटीशन ही नहीं है। आगे चल के ऑब्वियसली कंपटीशन आएगा, बिकॉज इतना अगर ल्यूक्रेटिव कोई स्पेस होता है तो कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। बट इनका कहना है कि इनके पास ऑलरेडी एक बहुत ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो काम में तब आने वाला है, बिकॉज कोई भी क्लाइंट एक कवर क्लास के लिए कोई थर्ड वेंडर के पास तो जाएगा नहीं, राइट। तो ये पार्टनरशिप्स तभी काम में आती है। हमने एएसके का एनालिसिस किया था, तभी भी बात की थी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स आर वेरी मीनिंगफुल, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप्स होना। और ये एएसके को भी बेनिफिट कर रहा था, क्योंकि एएसके का भी बहुत सिमिलर सा स्ट्रैटेजी था, जो करंट क्लाइंट से उनको अपने एडिशनल प्रोडक्ट्स दे रहा है, जैसे एलॉय व्हील्स की वो बात कर रहा था। तो सिमिलरली एसजेएस भी वही टारगेट कर रहा है, अपने जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनको जो हम लोग करंटली किट दे रहे हैं, वो किट में जितने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसको बढ़ाओ, वो किट का वैल्यू बढ़ाओ। तो इसका यही फोकस रहता है। अब ये पैसेंजर व्हीकल जो कार होता है उसमें स्कोप ज्यादा है, बिकॉज उसमें इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर भी होता है, राइट। कार में लोगोस बैजेस सब इंटीरियर एक्सटीरियर सब जगह लगते हैं। टू व्हीलर में सिर्फ एक्सटीरियर होता है, तो टू व्हीलर में ग्रो करने का जो स्कोप होता है रिलेटिवली कम होता है। तो इसीलिए एसजीएस का फोकस इज मोर ऑन पैसेंजर व्हीकल साइड। तो और ये सब जो एक्विजिशन है ये इसी डायरेक्शन में, फिर कैपेबिलिटीज को एक्वायर करो, फिर किट को बढ़ाओ। जितना किट आप ज्यादा ग्रो करोगे और जितने सारे क्लाइंट्स ऐड होंगे, आपके लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा आपके रेवेन्यू में। तो ये कवर ग्लास वाली फैसिलिटी रेडी होगी तो इनको इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ आने वाली है। तो ये अगेन अच्छा डेवलपमेंट है इनके लिए। अब जो एक और चीज जो समझने वाली है, जो इनके गाइडेंस है स्पेसिफिकली, तो इन्होंने अपने रेवेन्यू के लिए जो गाइडेंस दिया है, इनका कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो हमेशा से ऐसा रहेगा कि हम इंडस्ट्री को 50% से आउटग्रो करेंगे। इंडस्ट्री अगर X% से ग्रो हो रही है तो हम 1.5 ऑफ दैट एक्स ग्रो होंगे। ये इनका हमेशा से गाइडेंस है, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया है। इन्होंने बोला है कि हमारे मार्जिन यहाँ से स्टेबल या फिर और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और होंगे। तो ये इनका बहुत ही सिंपल सा गाइडेंस है। एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस है इनका, आगे चल के एक्सपोर्ट पे ये और काम करने वाले हैं, डिफरेंट मार्केट्स में जाके अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सब सब अच्छा गया था। सी रेवेन्यू का ग्रोथ स्लो हुआ है डेफिनेटली, बट कंपनी ऑपरेशनली बहुत अच्छा कर रही है। अब जैसे इंडस्ट्री में रिवाइवल आता है, बजट में अनाउंसमेंट्स हुए हैं कुछ जो टैक्स को कम कर रहे हैं, टैक्स आउटगो कम होगा तो पैसा कंजम्पशन में ड्राइव होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑटो इंडस्ट्री को हेल्प होगा ये, और फिर नेचुरल सा बेनिफिट है वो ऑटो एंसिलरीज को भी मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा अब आगे चल के ये ग्रोथ कहाँ पे वापस आता है। बट ये क्वार्टर का ग्रोथ स्लो डाउन जरूर हुआ है, मतलब, और इसकी वजह से आप देखेंगे इसका स्टॉक भी चला नहीं है या फिर स्टैग्नेट होकर थोड़ा नीचे ही आया है, क्योंकि वो ग्रोथ का जो पेस है इसके लिए भी घटा है। काफी सिमिलर सा स्टोरी है, बट एसकेएस ने फिर भी काफी अच्छे से स्टिल 20% मेंटेन किया है। एसजेएस का थोड़ा सा ज्यादा स्लो डाउन है कंपेयर टू एएसके। बट इनका जो एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इनका अगर आप चांस मिले तो मैनेजमेंट कॉन कॉल को जरूर सुनना। वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। इनका जो क्लाइंट कॉल था, इट वाज सच अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इनका जो मैनेजमेंट है, टू एवरी क्वेश्चन द काइंड ऑफ आंसर्स एंड टू सच अ डिटेल इन्होंने आंसरिंग किया है। आई रियली लव दैट। मतलब इनमें से आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। जो मैंने ऑटो एंसिलरी का स्टार्ट में लॉजिक बताया कि उनको एक क्वार्टर पहले ग्रोथ आती है, दिस ऑल आर द थिंग्स दैट गेट डिस्कस इन द कॉन कॉल। तो आप जो भी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, आप हैबिट बनाओ कि यू गेट अ टाइम तो उस कॉन कॉल को सुनो, जो भी मैनेजमेंट आपके बिजनेस में क्या बोल रहा है। अब ऑन द फेस लुक्स लाइक कि भाई बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है, पता नहीं, ग्रो ही नहीं हो रही। बट जब आप अंडरलाइन बिजनेस के जो भी चीजें चल रही है उसको समझते हो, मैनेजमेंट को समझते हो, तो यू काइंड ऑफ स्टिल फील कि हाँ भाई मे बी वन ऑफ है जो मतलब स्लो ग्रोथ हुआ है, आगे चल के दे कैन स्टिल रिकवर। और मैनेजमेंट तो इतना होपफुल और मुझे बुलिश लगा जब इनके मैं कॉन कॉल को सुन रहा था, स्पेसिफिकली ऑन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। तो विल सी ये रियलिस्टिकली ट्रांसलेट होता है कि नहीं। सी हम लोग को मैनेजमेंट को सुन के एग्जिबरेंस में नहीं जाना है कि भाई अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही ग्रोथ कर सकता है आगे चल के। वी हैव टू स्टिल ट्रैक एंड सी ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, बिकॉज एट द एंड नंबर्स मैटर। तो चलो देखेंगे, यही तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।